श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हिरनमगरी सेक्टर 4 में दिनांक 5 से 10 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर रविवार को आचार्य श्री सुनील सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष कमल कुमार जैन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को महोत्सव का शुभारंभ आचार्य श्री सुनील सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक भव्य घट यात्रा जुलूस के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित होंगे। जुलूस में 4 घोड़े, 2 हाथी और 3 बग्गियों में इंद्र परिवार और सौभाग्यशाली परिवार विराजित होंगे। शोभा यात्रा सेक्टर 4 मंदिर से प्रारंभ होकर पंच कल्याणक कार्यक्रम स्थल स्वयंवर वाटिका में बनी अयोध्या नगरी पांडाल में पहुंचेगी, जहां आचार्य श्री के सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल वेलावत द्वारा पांडाल का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही ध्वजारोहण, पंडाल शुद्धि, मंडप शुद्धि आदि धार्मिक आयोजन होंगे। महोत्सव के प्रमुख केंद्र तीर्थकर बालक की बाल क्रीड़ा, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का आगमन, राज्याभिषेक, नीलांजना नृत्य, वैराग्य दर्शन, दीक्षा, कल्याण संस्कार महोत्सव अभिन्न अंग होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत रोजाना सुबह आचार्य श्री के मंगल प्रवचन होंगे, वहीं रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत सभी धार्मिक मांगलिक आयोजन स्वयंवर वाटिका में स्थापित अयोध्या पांडाल में होंगे, जहां गर्मी की अधिकता को देखते हुए पांडाल को वातानुकूलित बनाया गया है। इसके साथ ही भोजन, आवास, पार्किंग की भी माकूल व्यवस्था की गई है। देखो, जैसे हम रामलीला को ले लें तो उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से अपन पूरा रामायण सीरियल आया था, उसको खूब लंबा खींच कर कितने अच्छे से विस्तार से समझाया लोगों को। और फिर कभी समझ लीजिए आपके पास केवल 5 दिन का टाइम है तो आप कलाकार को कहते हो भाई 5 दिन में आप पूरी रामलीला एडजस्ट करिए। तो ऐसे ही तीर्थंकरों का पूरा जीवन चरित्र है। अब वो तीर्थंकर महापुरुष एक इंसान थे, एक सम्राट थे, लेकिन उनकी अपनी कीमिया, अपनी विशेषताएं, उसके कारण से और तब करके वो सिद्ध हुए, भाव के पार हुए, तो हम उनके उत्सव मनाते हैं। अब उनका सारा जीवन चरित्र कैसे करें, तो जो प्रतिष्ठा शास्त्र है उनमें तो कहा है कि आप 25 दिन में करिए। अब नहीं है इतना समय तो 5 दिन में उसको बांट देते हैं कि गर्भ कल्याण, गर्भ में आना इंसान का सौभाग्य है और गर्भपात कराना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो गर्भ में आया है कोई जीव, फिर उसने जन्म लिया है, फिर वो राजा भी बने हैं, शादी भी की है और फिर बाद में तप के लिए निकल गए, जिंदगी बहुत हो गई, ऐश बहुत हो गया, अब आत्मशुद्धि के लिए कुछ करना है, तो राजा बने, तपस्या के लिए निकल गए, दीक्षा कल्याणक हो गया। वो तप करके जब आत्मा शुद्ध होती है, निखरती है ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो केवल ज्ञान, बोधि की प्राप्ति। 4था दिन केवल ज्ञान कल्याण और 5वां मतलब है सर्व कर्म रहित अवस्था। मतलब जितने सारे विकार थे, जो राग द्वेष के परिणाम हो, उन सबसे भी अत्यंत शुद्ध होकर के और आत्मा भाव के पार होता है। अपन भी देखें, अपने में कोई बहुत ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है, कोई एकदम उच्चट है, एकदम क्रोध में आक्रोश में आ जाएगा और किसी को आप तमाचा भी मार दो तो भी शांत रहता है, शक्तिशाली होने के बाद भी शांत कर लेता है। तो जैसे हमारे गुण कम बढ़ होते हैं, ऐसे ही किसी के सारे गुण भी प्रकट हो जाते हैं। पूर्ण समता, पूर्ण शुद्धता वो उन्हें उपलब्ध हुई और लिबरेशन कहलाया, मोक्ष कहलाया। तो ऐसे 5 कल्याणक हैं और हम समझें कि महापुरुष के जीवन चरित्र को पूरा छोटे रूप में दिखाने की कोशिश है कि जनता इससे सीखे। इसमें मंत्र के माध्यम से भगवान की प्रतिष्ठा भी चलती रहती है और लोगों को देखने के लिए उनका जीवन चरित्र भी मिलता है।